मांझी जी ने कह दिया कि यादवों का खेल है इसके पीछे। 9 यादव अरेस्ट हो गए हैं, जबकि नाम भी नहीं है किसी यादव का एफआईआर में, नाम है ये नहीं है। तो झूठी बात कहा मांझी जी ने, और गलत ही नहीं कहा, वो जातीय दंगा फैलाने के उद्देश्य से कहा। उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के केंद्रीय मंत्री होकर के इस तरह के गलत बयानी करते हैं, इनको माफी मांगना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के नवादा में लगभग 50 से 55 महादलित परिवारों के घर को आग के हवाले कर दिया गया। अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष के लोग आरजेडी को लपेटने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा ठिकरा आरजेडी पर फोड़ रहे हैं, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और ही है। क्योंकि अगर ये मामला आरजेडी से जुड़ा होता तो अब तक पुलिस एक्शन में होती, लेकिन यहाँ पुलिस का कोई एक्शन नहीं दिख रहा, मीडिया का कोई एक्शन नहीं दिख रहा। हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जांच आरजेडी ने अपने वरिष्ठ नेताओं से करवाई है। उनमें एक बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी भी शामिल हैं और इस वक्त हमारे साथ है। आइए नवादा की घटना की सच्चाई जानते हैं इन्हीं की जुबानी। सर, आप जांच के लिए गए थे नवादा, और नवादा का ठिकरा आप लोग पर फोड़ा गया, खास करके जो दलित के बड़े नेता कहे जाते हैं, केंद्र में मंत्री हैं जीतन राम मांझी जी, उन्होंने यादव जाति पे आरोप लगाया कि आरजेडी से जुड़े यादव जाति के लोग जो है इस कांड को अंजाम दिए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये जानकारी ले लीजिए कि कृष्णा नगर दिधौर पंचायत नवादा में जो लगभग 50-55 परिवार के घर को जलाया गया पिछले 18 सितंबर दिन बुधवार को संध्या 6:30-7 बजे, वो अत्यंत ही दर्दनाक है, संवेदनशील है। उसकी जितना भी निंदा की जाए वो थोड़ी है। 75 साल की आज़ादी के बाद भी लोग तरस रहे हैं रहने के जमीन के लिए। ये डबल इंजन की सरकार जो दिल्ली में बीजेपी की और बिहार में जदयू के नेतृत्व में है, ये दोनों सुशासन बाबू की सरकार और डबल इंजन की सरकार क्लेम करते हैं कि दलितों के हितैषी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सबसे बड़ा फेलियर है बिहार सरकार का। ये जो घटना घटी है बिहार सरकार के काले कारनामों के कारण घटी है, और मैं कहूँगा कि ये प्रशासनिक प्रायोजित घटना है। आप कहेंगे कैसे? प्रशासनिक प्रायोजित। ये जमीन जो 15.5-16 एकड़ जमीन है, वो एक मुस्लिम परिवार का जमीन था जो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड हैं अल्पसंख्यक समुदाय के। और 1972 में जब सर्वे हुआ तो जमीन बिहार सरकार के नाम से कर दिया कर्मचारियों ने, और तत्कालीन समय से ही वहाँ दलित परिवार के लोग अपना घर झोपड़ी बना करके रहते आ रहे हैं, और जो बचे हुए जमीन भूमि के लायक थे उस पर वो लोग अपना खेती कर रहे थे। लगातार धरना प्रदर्शन अनेकों बार नहीं दर्जनों बार लोगों ने किया होगा ब्लॉक पर, और जिला प्रशासन से मांग किया था कि जिस जमीन पर बसे हों उस जमीन का वासगीत पर्चा दिया जाए, और जिस भूमि पर वो खेती करते हैं उस जमीन की भी बंदोबस्ती की मांग किया था जी। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, प्रशासन ने ऐसा नहीं किया। इसलिए मैंने कहा कि प्रशासन के द्वारा प्रायोजित खेल है ये, और बिहार सरकार का फेलियर है। उसी जमीन को संभवतः कुछ लोगों ने
उक्त मुस्लिम परिवार के लोगों के रिश्तेदारों से या किसी से लिखवा लिया एन केन प्रकार ना। यहाँ तो जमीन का बहुत खेला होता है लिखवाने में। तो नंदू पासवान जो उसी गांव के बगल में प्रांचक में रहते हैं, पुलिस विभाग में नौकरी करते थे, रिटायर कर गया, तो थोड़ा पैसा तो हो ही गया। बेटा भी वार्ड सदस्य है, पुतो भी आंगनवाड़ी सेविका है, तो स्वभावतः थोड़ा कुछ हो गया। लेकिन वो भी कोई बहुत धनाढ़ आदमी नहीं है, बड़ा किसान नहीं है, लेकिन मन की गर्मी, प्रशासनिक सहयोग से मन की गर्मी है। उस जमीन पर जब ये लोग मांग करने, टाइटल का केस हुआ, टाइटल सीट हुआ, जिस टाइटल सूट को व्यास मुनि नाम का एक लड़का है दलितों में, मुसहर लोगों में, वो इस काम को आगे बढ़ा रहा था और प्रशासन के भी संपर्क में लगातार उस जमीन के बंदोबस्ती और वार्षिक पर्चा की मांग कर रहा था। इसी बीच में जो जमीन सर्वे होने लगी, तो जिन तथाकथित भूधारियों ने, जिनके साथ टाइटल केस था, जो दलित परिवार के ही थे, जो लोग नंदू पासवान वगैरह, उन लोगों के मन में आया कि अब इसको अपने नाम से सर्वे में करवा लिया जाए, चढ़वा, खाता खुलवा लिया जाए, डिमांड खुलवा लिया जाए। तो अब डिमांड खुलेगा कैसे? तो उस जमीन पर अपना आधिपत्य और कब्जा जमाने के लिए सोचा कि इसको भगा दो डरा के। तो डरा के भगाने के लिए मजमा के रूप में बलवा करने की दृष्टि से 18 सितंबर को शाम में लोग कृष्णानगर गांव में पहुंच गए। 6:30-7 बजे कोई खाना बना रहा था, कोई चावल बना रहा था, कोई सब्जी, कोई दाल, कोई रोटी, सब अपने अपने। अचानक जब ये लोग पहुंचे गांव में और फायरिंग वगैरह करना शुरू किया, तो डर से लोग भागना शुरू किया। भागने के कारण उसके बकरी तो जहाँ थे वहीं रह गए, मुर्गी तो जहाँ था वहीं रह गया, तो मुर्गी भी जल गया, बकरी भी, जो था घर में रहा सामान वो सब जल गया, कपड़ा जल गया। कुछ लोग ठेला चलाने वाले थे, ठेला था, ठेला जल गया, मैंने जिसके रिक्शा जल गया सब जल गया। ये लोग भाग करके जान बचाने के लिए बगल में ही एक ईंटा भट्ठा है, वहाँ चला गया। ये घटना करीब 2 घंटे तक चलती रही। भाग दौड़, मारो पीटो और जलाओ। वो पेट्रोल, जैसा गांव के लोगों ने बताया कि पेट्रोल वाला गैलन लेके आया, पेट्रोल छींट दिया, गोली चलाया। तो जब जलाने के में 2 घंटा करीब लग गया और पुलिस तब तक नहीं पहुंची। मतलब पुलिस पूरा मैनेज था सब। मैनेज भी कह सकते हैं, नहीं भी, हम चूँकि जानते नहीं इस बात को हम, इसलिए सीधे हम ब्लेम नहीं लगाना चाहते हैं पुलिस के ऊपर। लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं कि प्रशासनिक फेलियर के कारण ये घटना घटी है, सरकार के निकम्मेपन के कारण ये घटना घटी है। अगर उन लोगों को बंदोबस्त कर दिया जाता ज़मीन, अगर उनको वार्षिक पर्चा दे दिया गया होता, तो शायद ये घटना नहीं घटती। लेकिन लोभ में ये सब घटना घट गई। लेकिन सर और जी, अब जब घटना घट गई तो राजनीतिक दल के लोग अपना रोटी सेंकने लगे। जैसे मांझी जी ने कह दिया कि यादवों का खेल है इसके पीछे, 9 यादव अरेस्ट हो गए हैं। ये कहा कि अरेस्ट हो गए हैं, पकड़े गए हैं, जबकि नाम भी नहीं है किसी यादव का एफआईआर में, नाम है ये नहीं है। और न झूठ, उन्होंने झूठा दावा किया, पूर्ण रूप से उन्होंने झूठी बात कहा मांझी जी ने, और गलत ही नहीं कहा, वो जातीय दंगा फैलाने के उद्देश्य से कहा। भाजपा के समर्थन में यह काम किया उन्होंने, एनडीए के समर्थन में किया, जातीय दंगा फैलाने के लिए सूबे में, जिससे कि दलित वोट को नज़दीक में लिया जा सके, इस दृष्टि से किया। इनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के केंद्रीय मंत्री होकर के इस तरह के गलत बयानी करते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए ना। ये नहीं कभी मांग किया वहाँ के बारे में पता लगा के कि वहाँ नल जल की व्यवस्था की जाए, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए स्कूल खोला जाए, सभी को लाल कार्ड दिया जाए, राशन कार्ड बनाई जाए, और प्रधानमंत्री आवास योजना में सबको आवास निर्गत किया जाए। नहीं,
मुआवजा 4-4 लाख रुपया दिया जाए, इसकी मांग नहीं किया जिसकी मांग हम लोग कर रहे हैं। सुरक्षा प्रदान किया जाए, जो दोषी है उसको समय सीमा के अंदर फास्ट ट्रैक में केस चला के उसको दंडित किया जाए, लेकिन ये सब नहीं किया। क्या किया उन्होंने मांग? ये यादव जाति के लोग हैं इसके पीछे। मांझी जी, क्या मंशा है आपकी? निशाना कहीं और है, आपको राजद के ऊपर आप हमला कर रहे हैं, आरएसएस के गोद में बैठ करके। यही हैं मांझी जी जिनको मंदिर में नहीं हिलने दिया गया था, मुख्यमंत्री थे। लेकिन खुद को दलित नेता कहते हैं और दलितों के साथ इतना बड़ा कांड हो गया और इस तरह के बयान दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो दलित की राजनीति करते हैं, बिल्कुल मतलब एक तरह से शर्मसार करने वाली बात है दलित नेताओं के लिए? बिल्कुल ही शर्मसार करने वाली बात है। इनको माफी मांगना चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि जातीय दंगा के लिए क्या हमारे संविधान में कोई ऐसा स्कोप है जातीय दंगा फैलाने की दृष्टि से जात का नाम लिया जाए? लेकिन उन्होंने जात का नाम लिया, गैर संवैधानिक बात किया, गैर कानूनी बात किया, गैर जिम्मेदाराना बात किया उन्होंने। सार्वजनिक तौर से उनको माफी मांगना चाहिए। सर आपकी पूरे बात यादव जाति से माफी मांगनी चाहिए उनको। जी 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 आपकी बातों में कितना दम है सर? आप कह रहे हैं कि एक भी यादव का नाम नहीं है, जबकि मांझी जी ने सीधे सीधे तौर पर जो है इल्ज़ाम लगाया कि ये सब यादवों की मिलीभगत से हुआ है। एक यादव का नाम है आशीष करके है, एक 27 मुदाले में एक आदमी का नाम है, और वो भी उसका आता पता नहीं है। और इन्होंने कह दिया कि 9 यादव अरेस्ट हो गया। ये बेईमान आदमी कहाँ अरेस्ट हुआ? माफी मांगना चाहिए उनको इसके लिए। क्या लग रहा है कि मांझी जी ने किसी के बहकावे में, किसी के दबाव में आकर ऐसी चाल चली है, ऐसी राजनीति की है? आरएसएस के दबाव में आके चल चले हैं, भाजपा के दबाव में आकर के। अब तो बेटा को उनको कुछ बनाना है ना, इसीलिए चाहते हैं सब, आरएसएस की गोद में खेल रहे हैं। जिन पीड़ित परिवार को आप मिलने गए और मिल कर के आप आए हैं, जिस तरह से आपने दर्द बयां किया, वो किसी के रोंगटे खड़े कर देने वाले दर्द हैं ये। आप क्या मांग करना चाहते हैं? नीतीश कुमार से क्या कहना चाहते हैं जो मुख्यमंत्री? मांग किया वो बताया है आपको जी कि दोषी को फास्ट ट्रैक में मुकदमा चला करके, फास्ट ट्रैक कोर्ट में समय समय के अंदर दंडित करना चाहिए। 4-4 लाख रुपया मुआवजा देना चाहिए सब फैमिली को, सभी को राशन कार्ड मिलना चाहिए, लाल कार्ड मिलना चाहिए, वृद्ध लोगों के लिए वृद्धा पेंशन मिलनी चाहिए, बच्चों के स्कूल की व्यवस्था वहीं होनी चाहिए, आंगनवाड़ी केंद्र खुलना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र खुलना चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है जो जमीन और तत्काल उस जमीन का बंदोबस्ती इन लोगों के नाम से होना चाहिए और बाकी पर्चा मिलना चाहिए, और उसी ज़मीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान बनाने के लिए राशि मिलनी चाहिए, इनको बनाने का सुविधा मिलना चाहिए, और तत्काल जो अब तक बिजली नहीं पहुंची है उस गांव में, उन लोगों को बिजली पहुंचा के हर एक घर को बिजली भी देना चाहिए। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो ये थे बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी एक जाति विशेष पर जो आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, आधारहीन है, और इसके लिए मंत्री जी को जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, खास करके उस समुदाय से माफ़ी मांगनी चाहिए जिस पर उन्होंने आरोप लगाए। और इन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि कम से कम महादलित समुदाय के लिए दलित नेता होने के नाते घड़ियाली आंसू तो बहा ही सकते थे। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें।
धन्यवाद।